हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर ये कि हमें कुछ फॉर्म दिया रहेगा इक्वेशन बनाकर और हमें ये दिखेगा नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या करना होगा, उस फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वहां से हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए या फिर श्रीधराचार्य लगाकर कर लेंगे। चलिए तो यहां पर देखते हैं, हमारा सबसे पहला टाइप है टाइप 1। वो क्या है, वो लिखा है ax to the power 2n प्लस b to the power xn प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे, हम देखते थे ax का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर x का पावर जो है 2n लिखा हुआ है, मतलब ये n जो है नंबर है। अगर यहां पर 1 आया तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रह जाएगा। लेकिन ध्यान से, जैसे ही यहां पर 2 आएगा, ये यहां पर x का पावर 4 हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारा ये जो फॉर्म गिवन है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, हमें दिक्कत ना होने लगे उसे सॉल्व करने के लिए, इस केस में हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा x टू दी पावर n लिखा है ना, ये x टू दी पावर n, यहां भी x टू दी पावर n का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तभी तो x टू दी पावर 2n हो गया उससे। तो हम क्या करेंगे, इस x टू दी पावर n को हम y मान लेंगे। इसको y मानते ही क्या होगा, हमारा सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर x टू दी पावर 2n लिखा है, मतलब x टू दी पावर n का होल स्क्वायर है ये। जैसे ही हम x टू दी पावर n को y मानेंगे तो ये x टू दी पावर 2n जो है ये हो जाएगा अपना y स्क्वायर। होप सो बात आप समझ गए होंगे। और यहां पर x टू दी पावर n को हमने y माना था, तो यहां पर हो जाएगा by। क्यों, यहां b इंटू एक्स टू दी पावर n लिखा था। उसी तरह यहां पर प्लस c, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज उतना ही रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये इक्वेशन जो हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो अब हमें साफ साफ दिखने लगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर हमारे सामने आ गया है। अब क्या करेंगे, यहां से हम इस y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी y की वैल्यू आएगी उसको हम x टू दी पावर n के फाइनली बराबर करके वहां से इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। चलिए इस इक्वेशन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखिए, यहां पर हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो है सॉल्व क्या, 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 फॉर एक्स। अच्छा, हमें क्या करना है, यहां पर जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें दिख रहा है क्या, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे कि हमें ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लग जाए और वहां से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर लिखा है 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स। अच्छा, अगर हमने एक्सपोनेंट पढ़ा है ध्यान से, तो वहां हम क्या है, अगर किसी भी बेस का पावर अगर ऐड कर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पावर को ब्रेक कर सकते हैं और बेस के साथ उस पावर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर लिख लेंगे हम 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर एक्स लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि अगर जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं, यानी इसको ब्रेक करके हम ऐसा लिख सकते हैं। होप सो बातें समझ में आ गई होगी। उसी तरह यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी क्या है, पावर यहां पर 1 माइनस एक्स लिखा है। अच्छा, अगर हम यहां पर ध्यान दीजिए, अगर यहां 1 माइनस एक्स लिखा है, अगर हम इसे इस तरह लिख दें 1 प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स, तो कोई गलती होगा क्या, कुछ भी गलती नहीं होगा। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, माइनस एक्स को एक साथ रख के 1 को अलग और बीच में एडिशन लाकर। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर लेंगे और हम इसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू दी पावर माइनस एक्स, है ना। तभी तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो देखिए पावर इस तरह ऐड हो जाएगा, 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस एक्स, यहां पर माइनस एक्स है। होप सो आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू लिख लेंगे हम 10। अब चलिए, यहां पर जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहां पर 4 टू दी पावर 1 4 ही हो जाएगा, इंटू 4 टू दी पावर एक्स एज इट इज इतना ही रह जाएगा, प्लस वापस से 4 टू दी पावर 1 फिर से 4 हो गया। अब ध्यान से, यहां 4 टू दी पावर माइनस एक्स है। अच्छा, जब किसी के ऊपर पावर माइनस में रहता है तो हम इसको 1 अपॉन समथिंग लिख लेते हैं, मतलब हम इसको यहां लिख सकते हैं क्या, इंटू 1 अपॉन 4 टू दी पावर एक्स। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इक्वल टू
यहां हो जाएगा अपना 10। अब क्या करेंगे, इस 4 टू द पावर x को थ्रू आउट एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, यानी 1 और 4 टू द पावर x का एलसीएम हो जाएगा कितना, 4 टू द पावर x। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए, जैसे ही यहाँ 4 टू द पावर x हुआ, 1 से 4 टू द पावर x को डिवाइड करेंगे तो 4 टू द पावर x टाइम्स में ही डिवाइड होगा, तो कितना आ गया 4 टू द पावर x। उससे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से, यहां पर जैसे हमने लिखा 4 इंटू 4 टू द पावर x पहले से था, और इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और एक 4 टू द पावर x। होप सो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर फिर से यहां है इसके बेस में 4 टू द पावर x, इससे हमें इस 4 टू द पावर x को डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और उस 1 से हमें इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ 4 ही बच जाएगा, और इधर हो जाएगा अपना 10। अब चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां पर हम इंप्लाइज लगा लेते हैं क्योंकि हम दो तरफ इक्वेट कर रहे हैं इसलिए। अब देखिए यहां पर, अब क्या करेंगे, 4 इंटू 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x। अगर इस 4 को छोड़े, अभी यहां लिखा है 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x, मतलब बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम यहां क्या कर लेंगे, 4 इंटू 4 टू द पावर 2x। अब यहां पर एक्सपोनेंट वाला रूल लगा लिया इसके ऊपर। इसी तरह यहां पर हो गया अपना प्लस 4 इक्वल टू, अब ध्यान से, इस 4 टू द पावर x को ले जाकर इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 टू द पावर x। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है, तब तुरंत हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमने रूल देखा था, हमने क्या देखा था, x टू द पावर जो n होगा उसे हम क्या लेट करते थे, y लेट करते थे। अच्छा, यहां पर x टू द पावर n की जगह ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, पहले इसको एक तरफ अरेंज कर लीजिए। यहां हो गया 4 इंटू 4 टू द पावर 2x, इस 10 इंटू 4 टू द पावर x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 10 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से, x टू द पावर n की जगह 4 टू द पावर x दिख रहा है क्या, x का पावर n है ना, वो इसी टर्म में लिखा हुआ है x टू द पावर n के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस जगह 4 टू द पावर x को लेट कर लेंगे, लेट 4 टू द पावर x बी क्या, y। अब यहां पर हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर 4 टू द पावर x को जब y मान लिया हमने, तो यहां पर अब नजर डालिए इस इक्वेशन पर, तो यहां 4 लिखा है एज इट इज, यहां पर हम 4 लिख लेंगे। अब यहां 4 टू द पावर 2x लिखा है, अच्छा यानी ये लिखा है 4 टू द पावर x का कंप्लीट होल स्क्वायर, और हमने 4 टू द पावर x को y माना है, तो मतलब 4 टू द पावर 2x को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। चलिए इतना लिख लिया हमने, तो उसके बाद यहां पर लिखा है -10 एज इट इज, -10 लिख दिया हमने। उसके बाद यहां वापस से 4 टू द पावर x दिखा, हमने क्या माना है, y, हमने लिख लिया क्या, यहां पर y लिख लिया। यहां पर +4 है, इसको एज इट इज +4 लिख लिया, इक्वल टू क्या कर लिया, इक्वल टू यहां पर 0 हो गया। अब देखिए, अब ये जो पूरा यहां इक्वेशन निकल कर आ गया, अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आने लग गया। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आने लग गया, तो उसके बाद देखना है कोफिशिएंट्स को नजर पर डालना है। कोफिशिएंट पर जब हम नजर डालेंगे तो यहां दिख रहा है 4, 10 और 4। क्या हम इस इक्वेशन को और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 इसमें क्या है, 2 प्रेजेंट है, 10 इसमें क्या है, 2 प्रेजेंट है, 4 इसमें भी वापस से 2 प्रेजेंट है, मतलब थ्रू आउट हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही LHS और RHS थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10 को करेंगे डिवाइड तो 5y प्लस वापस से 4 को 2 से करेंगे तो 2 इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी ये इक्वेशन जो हमारा कुछ बड़ा दिख रहा था, वो इक्वेशन छोटे में हम यहां क्या कर लिया, हमने सिंप्लीफाई करके इतना ले आया। अब क्या करना है हमें, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां पर y की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां पर हमारा जो इक्वेशन है, अब हम इसे क्या करेंगे, इस पर फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या थे, सबसे पहले हम इस कांस्टेंट टर्म को देखते थे, उसके बाद जो हमारा यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे देखते थे, उसके बाद इन दोनों को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया अपना, 2 इंटू 2 हो गया 4। अब ध्यान से,
अब इस 4 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है जिसे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें -5 चाहिए। तो अब ध्यान से 4 कितने तरह से ला सकते हैं, 4 हम कितने तरह से देखिए 1 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके 4 ला सकते हैं और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके हम 4 ला सकते हैं। अब ध्यान से 2 और 2 को ऐड कीजिए 4 होता है, लेकिन यहाँ -5 है। 2 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 होता है, यहाँ -5 है, काम ही खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ है 1 और 4, यानी ये वाला जो हमारा प्रोसेस है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बचा 1 इंटू 4। अच्छा 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है, यहाँ पर -5 है। यहाँ पर 1 और 4 को अगर ऐड कर दें तो यहाँ अपना काम बनता हुआ नजर आता है, 5 दिखा यहाँ पर, लेकिन उसके आगे वापस से माइनस है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखा हमने 4, लिख लिया इतना। अब क्या करना है, 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। 1 के आगे भी माइनस, 4 के आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 4 5 हो गया। लेकिन बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ कितना हो गया, -5। होप सो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। 2y² -5y की जगह लिख लेंगे हम -y -4y प्लस 2 इक्वल टू 0। होप सो बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, अब तो खाली पेयर बना लेना है, हम पेयर बना लेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर पेयर बनाया तो 2y² - y, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, मतलब 2 कॉमन निकाल नहीं सकते। यहाँ y² है, यहाँ y, मतलब यहाँ 2y है, यहाँ 1y, तो 1y कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। तो y हमने कॉमन निकाल लिया, कितना हो गया यहाँ पर 2y - 1। उसी तरह अब यहाँ है -4y + 2। अब ध्यान से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमको ये ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ पर दिखना चाहिए। तो अब ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दिखा, तो सबसे पहले यहाँ 2 बाहर निकाल लीजिए। 2 बाहर निकालते हैं क्या हो गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया अपना 2y और यहाँ बच गया अपना 1। अभी मैंने साइन नहीं लगाया है, साइन कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इसकी तरह ही साइन आना चाहिए। तो तभी दिखा यहाँ 4y के आगे नेगेटिव था, अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो हम इस ब्रैकेट का जो टर्म है उसके बराबर नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या करना है, इसके आगे से नेगेटिव हटाना है, मतलब 2y के आगे से नेगेटिव हटाना। तो क्या करेंगे, हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगा और ये टर्म बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए प्लस था, प्लस से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया नेगेटिव। होप सो बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। इतना करने के बाद अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अब 2y - 1 2y दिख रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2y - 1 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया y - 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो इस टर्म को अगर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2y - 1 इक्वल टू 0 और हो जाएगा y - 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से यहां से y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 को ले जाकर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो गया और एक y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी y = 1/2 हो गया और y = 2 हो गया। लेकिन इतना सॉल्व करने के बाद भी ये हमारा आंसर नहीं हुआ अभी तक। हमने क्या किया था, हमने 4x को क्या माना था, y माना था। ये जो y की वैल्यू निकल कर आई दो, इन दोनों वैल्यू को एक एक बार क्या करना होगा, 4x के बराबर रखना होगा और वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन इक्वेशन है वो x के फॉर्म में था और हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, y तो हमने लेट किया है। होप सो बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इन दोनों वैल्यू को एक एक बार 4x के बराबर रखकर देखते हैं और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पर 4x के बराबर y और इस y की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। तो अब क्या करेंगे, इस 4x को हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा लिखें तो कितना हो जाएगा, 2x। होप सो बात समझ रहे होंगे। क्यों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और उसका पावर x है, यानी 4x हम ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए ध्यान से इस y को अब छोड़िए, इस y का काम खत्म हो गया, इतना ही तक इस y का काम था। अब काम है हमें इस वैल्यू 1/2 से। अच्छा, क्या इस 1/2 को हम 2 टू दी पावर समथिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर चीज 1/2 लिखा है तो हम क्या करेंगे, अगर इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां हम अगर ऐसा लिखें 1/2 को अगर खाली 2 लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर पावर -1 लग जाएगा। तभी तो 2 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2। अगर आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th में तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब उसके बाद वापस से, और यहाँ 4x है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, वापस से 2x लिख लेंगे इक्वल टू, वापस यहाँ कितना लिखा है, 2 ही लिखा है, 2 के टर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बेस का पावर
क्या है 2x है और यहाँ बेस क्या अपना 2 है, इसीलिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी बेस हमारा 2 था, इसीलिए जो ये टर्म आया ना 1/2 इसको भी हमको कुछ ऐसा कन्वर्ट करना था जिससे कि इस 1/2 का जो बेस है 2 बन जाए। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर 2 to the power -1 लिख दिया। क्यों कर लिया? क्योंकि एक्सपोनेंट का ये रूल है कि अगर दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है यानी मतलब बराबर हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उनका पावर होता है उनका पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यानी बेस सेम है, यानी बेस बराबर है, तो इसका मतलब जो इनका पावर है वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 2x बराबर -1 और उसी तरह यहाँ भी 2 दिखा, यहाँ भी 2 दिखा, इसका पावर 2x है, लिख लिया हमने 2x इक्वल टू इस 2 का पावर कुछ नहीं है तो मतलब हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 2 का पावर 1 यानी यहाँ लिखा है 2x और यहाँ हो गया यहाँ पर 1, क्योंकि इस 2 का पावर कितना है 1 हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -½ और यहीं पर दूसरी तरफ x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ½ और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। होप सो यहाँ पर जो मैंने किया है, जैसे किया है और क्यों किया है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमारा जो अगला टाइप है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ AZ + B/Z = C, जहां पर A B C जो है सभी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है एक इक्वेशन, कुछ इस तरह से लिखा है कि यहाँ पर दिख नहीं रहा कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हाँ तभी हमें एक चीज नजर आया, यहाँ पर लिखा है A B C क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ Z का यूज कर रहा है, तो इस इक्वेशन के अंदर ये Z क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है। और उसके बाद वापस से क्या नजर पड़ रहा है कि यहाँ पर Z डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिखा है, यहाँ पर B के साथ Z 1/Z लिखा हुआ है। तो अच्छा, इस तरह के फॉर्म को अब कैसे टैकल करेंगे, तो चलिए इस इक्वेशन, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे सॉल्व करके कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में और देखते हैं कि आखिर सॉल्व करना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, if √2x upon 3 - x minus √3 - x upon 2x equal to 3/2 then find x। अच्छा, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से जरा नजर डालिए इस क्वेश्चन पर, यहां लिखा है 2x/3 - x, अंडर रूट में लिखा है, यहां पर अंडर रूट में क्या लिखा है 3x upon 2x। इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। अगर हम इसे सीधा मान ले 2x/3 - x तो इसका जस्ट उल्टा करके यहां लिखा हुआ है, कुछ नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, तो अभी हमने जो फॉर्म देखा उस फॉर्म से कुछ यहां पर आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए हम यहां क्या करेंगे, अगर हम इसे सीधा मान ले तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेट √2x/3 - x को हम क्या करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने a के बराबर, सपोज कुछ a मान लिया इस वैल्यू को। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने इस वैल्यू को a मान लिया है तो इसका जस्ट उल्टा लिखा है ये वैल्यू, तो मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a। अगर ये वैल्यू a है तो ये वैल्यू जस्ट उल्टा लिखा है इसका, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/a। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसके जगह क्या लिख देंगे हम a, यहां बीच में माइनस है तो माइनस डाल लिया, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1/a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है 3/2। होप सो आपको इतनी बातें अब क्लियर होंगी। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर a के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो a ही हो जाएगा, इस a से a को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया a² माइनस यहां पर एज इट इज 1 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप प्रोसेस करके देख लीजिएगा, इक्वल टू 3/2 हो गया। अब ध्यान से, जब हमने इतना कर लिया तो अब क्या करते हैं, इस a को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - 1 इक्वल टू 3/2a। जब हमने इतना लिख लिया तो अब क्या करेंगे, अब इस 2 को भी इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान देखिए कि कितना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां पर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 2a² - 2 इक्वल टू 3a। अब क्या करते हैं, इस साइड जो 3a लिखा है इसको उस साइड शिफ्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, शिफ्ट करने का इक्वेशन 2a² - 3a - 2 इक्वल टू 0। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। जैसे ही ऐसा दिखा हमें दिख गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए
फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, इजीली लग जाएगा। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके हो गया अपना 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ध्यान से। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो मतलब कितना हो गया, -4, यानी -2 इंटू 2 हो गया -4। विद साइन मैंने बोला था सब काम करना है। चलिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस साइन को अभी भूलिए, सबसे पहले इस 4 को ऐसा ब्रेक करना है जिससे हम क्या है यहाँ पर -3 ला सकें। तो तभी नजर आया कि इस 4 को हम 1 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं, और दूसरा किस में ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा 2 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इस 2 इंटू 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है तो पॉसिबल नहीं है, माइनस करेंगे तो 0 यहाँ वो तब भी पॉसिबल नहीं, मतलब ये वाला जो है हमारा क्या है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इस पर ही काम करना होगा, 1 और 4 पर। अच्छा, 1 और 4 को कैसे अरेंज करें कि यहाँ पर -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर उसको हम यहाँ -4 लेकर आए। तभी ध्यान आया यहाँ -3 है, यानी 4 और 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 4 और 1 को हमें क्या करना होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन ख्याल से यहाँ पर 3 तो आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में, लेकिन ये माइनस कैसे आएगा, माइनस तब आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर जब बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन होगा। मतलब हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना होगा, -4 + 1 का अरेंजमेंट। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 - 1 3 भी हो गया, बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब वापस से यहाँ -4 इंटू 1 कीजिए, वापस से देखिए -4 भी आता है, मतलब हमारा जो अरेंजमेंट है बिल्कुल अब सही आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसी अरेंजमेंट को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2a² है, एज इट इज यहाँ लिख देंगे 2a²। -3a की जगह क्या करेंगे, -3a की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर -4a + a -2 = 0। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब क्या करना है, वापस से पेयरिंग में चले गए, इन दोनों का पेयरिंग कर लिया। अब ध्यान से यहाँ 2 दिखा, यहाँ 4, यानी दोनों में 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने। वापस से यहाँ a² है, यहाँ a है, तो एक a भी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही ऐसा किया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया a -2। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लस ध्यान से यहाँ ब्रैकेट में a -2 है, यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है a -2 है, मतलब इससे क्या कॉमन आना चाहिए, इससे जो कॉमन आना चाहिए सिर्फ अब 1 ही कॉमन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस 1 से अगर हम a -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वापस से a -2 ही आ जाएगा। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू कितना हो गया, =0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, वापस से अब यहाँ a -2 दिखा, कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो गया, a -2 इधर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 2a + 1 = हाउ मच, 0 हो गया। अब देखिए, एक बार ये 0, एक बार ये 0, मैं डायरेक्टली कंपेयर करके लिख दे रहा हूं। a -2 अगर 0 के बराबर होगा तो a की वैल्यू एक बार आ जाएगी अपनी, कितनी, 2 आ जाएगी वहीं पर। और अगर 2a - 1 अगर 0 के बराबर हुआ तो 1 उस साइड जाएगा, 1 हो जाएगा अपना नेगेटिव, ध्यान से, यानी -1 डिवाइडेड बाय a के साथ 2 है तो 2 नीचे डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक बार a की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक बार a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। लेकिन ध्यान से, यही हमारा आंसर नहीं है। हमने जिस टर्म को a के बराबर माना है, अब हमें इस वैल्यू 1 को उसके बराबर रख के वहां से x की वैल्यू निकालनी है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं इसे। अब यहां पर जो हमने क्या किया था, a को किसके बराबर माना था, √2x/3 - x के। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हमने a की वैल्यू 2 निकाली और a की वैल्यू -1/2 निकाली, तो ये जो टर्म है इसके बराबर अब 2 हो जाएगा और इस टर्म के बराबर एक बार -1/2 हो जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली 2 बार x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो यहां पर लिखा है अंडर रूट को इक्वल टू उस तरफ भेजेंगे तो टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा, 2x/3 - x = 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। होप सो बातें इतनी क्लियर हो गई होंगी। उसी तरह यहां पर करेंगे, इस अंडर रूट को अगर उधर भेजेंगे तो वापस से इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यहां कितना बच जाएगा, 2x/3 - x = इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, -1/2 का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी इतना निकल कर आ जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करना है हमें x। अब देखिए, यहां से जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा अपना 2x = 4 × 3 = 12 - 4x। चलिए, इतना होने के बाद इस -4x को इस तरफ ले आते हैं। क्यों, क्योंकि यहां भी x का टर्म है, यहां भी x, दोनों x के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये -4x जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी
4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6x इक्वल टू 12 हो गया। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 12/6 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी x की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 2, यानी एक वैल्यू x की जो है अपनी 2 निकल कर आ गई। चलिए अब ध्यान देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन की तरफ। यहां पर इतना तो आ गया, अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इधर और इससे इधर, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8x, इस पूरे 3 - x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - x। चलिए यहां पर फिर x है, यहां पर भी x है, तो x के टर्म को एक तरफ लेकर जाते हैं, यहां पर -x है, इक्वल टू इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x प्लस 8x हो जाएगा अपना 9x इक्वल टू 3। अब यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हो जाएगा 3/9, यानी 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी वैल्यू आ गया अपना कितना 1/3, यानी x की एक वैल्यू 2 आ गई और x की एक वैल्यू 1/3 आ गई। होप सो मैंने क्या किया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले टाइप पर चलते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला टाइप है वो क्या लिखा है, यहां पर इक्वेशंस ऑफ द टाइप x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हमारा इस तरह से फॉर्म में गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसका प्रोसेस देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, where the sum of two of the quantities a, b, c, d is equal to the sum of the other two। अच्छा, यहां पर क्या बोला है, जैसे यहां पर x प्लस a लिखा है ना, इसका a उठाएंगे, x प्लस b लिखा है इसका b उठाएंगे, x प्लस c लिखा है इसका c उठाएंगे और x प्लस d लिखा है इसका d उठाएंगे। ये जो k कांस्टेंट लिखा है इसका काम नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले a, b, c, d का ही यूज करके चेक करना है आखिर अरेंजमेंट करें कैसे। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस तरह के टाइप को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं आखिर ए बी सी डी का यूज कैसे करें और कैसे अरेंज करें इस तरह के क्वेश्चंस को, जिससे कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके और उसको इजिली सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो गिवन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। वापस से वही फॉर्म, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d प्लस k इक्वल टू 0। हमें दिख गया वो फॉर्म। अब ध्यान से, अब हमें जो नजर रखनी है सिर्फ कांस्टेंट टर्म पे 1, 2, 3 और 4 पर। अब क्या करना है, 1, 2, 3, 4 को हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से ऐड करना है कि किसी भी दो को ऐड करें तो उसका जो सम हो अगले दो के सम के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, यहां पर तो 3 डायरेक्ट ही दिख गया, यानी इन दोनों को ऐड करके कभी इसके बराबर होगा नहीं होगा। तो यहां पर अब दूसरा देखिए, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अच्छा, 2 प्लस 3 5 दिखा, यहां पर बचा 4, यहां पर बचा 1, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। हाँ, हमें तो अब दिख गया, यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 4 जो है बराबर है 2 प्लस 3 के। इसका मतलब जो हमें पेयरिंग करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, वो x प्लस 2 और x प्लस 3 का एक साथ पेयरिंग करना होगा और x प्लस 1 और x प्लस 4 का एक साथ पेयरिंग करना होगा। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। सबसे पहले कांस्टेंट का सम करना है और चेक करना है कि किसी भी दो का सम अगले जो दो रिमेनिंग बच गए उसके सम के बराबर आ रहा है या नहीं, और जिसका इसका सम बराबर आएगा उन दोनों को एक साथ पेयरिंग कर देना है। 2, 3 का सम आया तो 2 और 3 वाला जो हमारे यहाँ टर्म लिखा है उन दोनों को एक साथ पेयरिंग, और जो रिमेनिंग दो है उन दोनों को एक साथ पेयरिंग। तो अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए यहां बच गया अपना x प्लस 1 और x प्लस 4, इनको हम क्या करेंगे एक साथ पेयरिंग कर लिया हमने, ठीक है। उसी तरह अब क्या करेंगे, यहां पर x प्लस 2 और x प्लस 3 को हमने एक साथ पेयरिंग कर लिया, प्लस एक्स्ट्रा में अपना 1 लिखा है इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस x इंटू 4 कितना हो गया 4x हो गया, 1 प्लस x x हो गया, 1 इंटू 4 कितना हो गया 1 इंटू 4 हो गया अपना 4, यानी ये टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो इतना निकल कर आ गया। चलिए यहां पर क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 कितना हो गया 3x हो गया, 2 इंटू एक्स हो गया 2x अपना। होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही। और यहां पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा अपना 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, यहां पर एक्स्ट्रा में कितना लिखा है 1 लिखा है इक्वल टू 0। अब क्या करना है उस चीज को ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले इन सबको अरेंज करके ऐड करके एक साथ लिख लीजिए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 4x प्लस एक्स हो जाएगा अपना यहाँ 5x प्लस 4, यहां पर एक्स स्क्वायर है एज इट इज लिख दिया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, यहां पर वापस से 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से
यहां पर हमें दिख रहा है टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहां भी हमें टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसमें हम यहां लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई। होप सो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको y लेट करूंगा तो जो ये हमारा दो गिवन यहां पर टर्म लिखा हुआ है वो कितना बन जाएगा, इस पूरे का वैल्यू y, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 इंटू ये टर्म बन जाएगा y प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पूरी तरह ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। लेट करने के बाद कितना हो जाएगा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू 6 कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई हो जाएगा अपना 4y, प्लस 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, यहां पर एक्स्ट्रा में 1 था इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको वापस से अरेंज करके लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 और दोनों की तरफ y है लगा हुआ तो मतलब हो जाएगा 10y प्लस 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 इक्वल टू 0। अब ध्यान से यहां पर जैसे ही ऐसा हमने लिख लिया तभी ध्यान रहना चाहिए कि यहां पर y स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर 25 भी दिख रहा है, यानी 25 भी किसी का स्क्वायर है। ये y के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है तो मतलब 25 भी किसी का स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम इसे फिलहाल अभी ऐसा लिख लें y स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी बीच में जो है इस 10y को अभी तक हमने अरेंज नहीं किया। यहां देखिए a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, अगर बीच में 2ab आ जाए तो भैया मजा ही आ जाएगा, अपना काम ही बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ध्यान से तभी हमको नजर आया 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अच्छा, 10 को लिख लिया हमने 2 इंटू 5, यहां y है तो हमने लिख लिया y। अब जरा नजर डालिए तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2ab भी दिख गया प्लस b का होल स्क्वायर भी दिख गया। जैसे ही इतना दिख गया तभी हमें समझ में आ गया ये जो टर्म लिखा है ये लिखा है y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होप सो इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां से ध्यान दीजिए, जैसे ही इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे इक्वल टू के, वो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 0 कितना होता है भैया 0 ही होता है, मतलब ये टर्म आ गया अपना y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही y प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, इस 5 को अगर हम उधर भेज दें तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी अपनी -5 के बराबर। होप सो आपको इतनी बातें अब तक समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमने y बराबर कुछ लेट किया था। कितना लेट किया था, y बराबर हमने x स्क्वायर प्लस 5x लेट किया था। मतलब अब इस y की वैल्यू को हमको इसके बराबर रखना होगा और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने क्या माना था, y के बराबर माना था, और यहां पर जो y की वैल्यू निकल कर आई, कितनी निकल कर आई थी -5। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x y के बराबर था, y की वैल्यू इतनी थी, मतलब दोनों ही y के बराबर थे। इट मीन्स दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। चलिए, जब हमने इतना कर लिया तो अब क्या करते हैं, इस -5 को इस तरफ लेकर आते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से इस पर फैक्टराइज लगाएं या श्रीधराचार्य लगाएं, कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक बार चेक कर लीजिए कि फैक्टराइज लग रहा है क्या। यहां है 5, यहां है भैया 1, यानी 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 लिख लिया हमने यहाँ 5। अच्छा, इस 5 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है, चाहे उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, अपने को यहाँ पर 5 चाहिए विथ पॉजिटिव साइन। अब ध्यान से 5 हम एक ही तरह से ला सकते हैं, वो कितना है 1 इंटू 5। इस 5 को ऐड करो तो 6 बन जाता है, इस 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 बन जाता है। मतलब किसी भी हालत में भैया अपने को 5 मिलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर फैक्टराइजेशन अपना कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल हो रहा है, हम तुरंत लगा लेंगे क्या, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। वो कितना था, वो था अपना x, यहां पर रूट हो गया 1,2, क्योंकि इसकी 2 रूट निकलती है प्लस माइनस में, इसलिए एक रूट हमारा x1 हो जाएगा, एक रूट हमारा x2 हो जाएगा, इसलिए यहां लिख लिया मैंने 1,2 इसके सबस्क्रिप्ट में। चलिए, बराबर सबसे पहले था -b, तो माइनस का साइन यहां डाला, x का कोफिशिएंट b होता था, तो b कितना दिया हुआ है 5, लिख लिया 5 विद साइन हमें सबको लेना है, प्लस माइनस अंडर रूट
b का होल स्क्वायर, b कितना है अपना 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, यहां था माइनस यानी 4ac, 4 यहां पर एज इट इज पहले से ही है, a का वैल्यू यहां 1 है और c का वैल्यू यहां 5 है, यानी 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, यहां हो जाएगा 20। चलिए अपॉन में था 2 इंटू a, अच्छा 2 यहां पर हम लिख रहे हैं, a की वैल्यू यहां 1 है, यानी 2 इंटू 1 भैया 2 ही आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमने इस इक्वेशन को सीधाचार्य से इतना लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है हमें, हो गया अपना -5 और इस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, कितना बच गया 5, यानी यहां बच गया अपना अंडर रूट 5 अपॉन 2, यहां आ गया वैल्यू x, 1, 2, यानी x सब्सक्रिप्ट में 1, 2। अब यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मतलब इसका 2 रूट निकलना था, तो भैया निकल कर आ गया ना। यहां बीच में प्लस माइनस है, एक बार x का सब्सक्रिप्ट 1 लेकर लिखेंगे, अगर हम x1 हमारा रूट निकलेगा तो उसको हम प्लस के साथ लिख लेंगे, इस पूरे टर्म को लिखकर बीच में प्लस लगा देंगे। अगर हमें x2 चाहिए यानी दूसरा रूट चाहिए x(2), तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरे टर्म को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे प्लस को हटाकर यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा 2 रूट निकल कर आ चुका है x का। होप सो आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।